सबसे पहले मैंने किया था एक लॉन्ग प्ले, ख्वाबों की जंजीर, अनवर मकसूद साहब का लिखा हुआ था, कासिम जलाली साहब ने उसको डायरेक्ट किया था। और मेरे दोस्त होते हैं फैसल कमाल, और वो अमेरिका में, तो वो मुझे बड़े धोखे से लेके गया कि भाई वो गाड़ी ख़राब हो गई अनवर मामू की पीटीवी स्टेशन में, तो हमने लेने जाना है उनको। मैं मॉडलिंग कर रहा था, मुझसे अनवर मामू कई दफ़ा पूछ चुके थे एक्टिंग करोगे। मैंने कहा नहीं भाई अनवर साहब, मेरा बस का काम नहीं है ये। जो गया तो मैं जैसी दरवाज़ा खुलता है, आपको कभी पीटीवी जाना इत्तेफाक, तो आपने देखे कमरे बने हुए सारे डायरेक्टर्स के, बिल्कुल। और आज भी अगर जहाँ लगता है 70s में, बिल्कुल वही दौर है, वही लकड़ी की आयल बड़ी हुई है उसके अंदर। आप उस कॉरिडोर से आपने दरवाज़ा खोला तो एक साहब थे जो बैठे हुए थे, और उनके इस पे एक पॉलीथीन की एक थैली लटक रही थी, उसके अंदर पान थे, और अनवर साहब ऐसे बैठे हुए थे, और भी कुछ लड़के बैठे हुए थे। और मैं आया, उन्होंने कहा भाई ये है, और ऐसे मेरा ऑडिशन हुआ, ये है। और मैं उस लॉन्ग प्ले में आ गया। उसका इतना प्रेशर था मुझे उस लॉन्ग प्ले का, शायद वो वाहिद स्क्रिप्ट होगा जो मुझे बाय हार्ट याद था। मैंने वो पूरा जो, अगर 52 पेजेस थे तो मैंने पूरे 52 पेजेस रट लिए थे, सबके डायलॉग्स, कि भाई मैं कहीं फंसूँ ना, क्योंकि मुझे ये बता दिया गया था कि जुमले याद होने चाहिए। तो वो ज़हनशी हो गई थी ये बात कि यार जुमले याद होने चाहिए, तो मैंने सबके जुमले याद कर लिए थे। तो मुझे ये पता था कि भाई, और फिर उसके बाद बजिया ने उरूसा दिया, वो क्लेम टू फेम बन गया मेरा। मैं जब उरूसा के लिए गया तो जैसे आप मेन दरवाजे में जाते हैं तो एक बहुत ही मशहूर एक्टर, वो चादर पे बिछी हुई थी, एक सफ़ेद चांदनी थी, उस पर लेटे हुए थे, उनके कुछ दोस्त अहबाब भी बैठे हुए थे, और बीमार थे वो, और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस थे वो, और एक प्ले कार्ड उनके पीछे लगा हुआ था, उस पर था कि भाई मेरे इलाज के लिए कुछ सोचा जाए। तो मेरा तो जहन कुछ और था उनके बारे में और दीगर एक्टर्स के बारे में, कि भाई ये तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है यार, तो ये ऐसे क्यों इलाज के लिए क्यों कह रहे हैं किसी से। तो उस वक्त जाते हुए मुझे ये एहसास हो गया था कि भाई हटो बच्चों, भाई ये एक्टिंग से काम नहीं चलेगा, कुछ और करना पड़ेगा। तो फिर मैंने एडवर्टाइजिंग भी इसलिए ज्वाइन की थी कि मुझे पता हो जाएगा कि भाई उसका एक्सपीरियंस ले लूँगा, उसके बाद एक्टिंग में जाऊँगा। अगर एक्टिंग में नहीं चला तो मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस होगा, आई कैन ऑलवेज गो बैक टू माई बैकअप बना रहे थे बेसिकली। तो मैं प्लान बी बना रहा था, और वही हुआ कि उरूसा के बाद मैंने अपनी जॉब ले ली, और उसके बाद मैं काम करने लगा। और फिर यही इजाज़ असलम साहब हैं एक हमारे दोस्त, उन्होंने कहा कि यार तुम एक्टिंग करो ना। तो मैंने कहा यार एक ड्रामा आ रहा है। तो मैंने कहा कौन सा ड्रामा है भाई, ये तो बता दो। अच्छा, इजाज़ की एक आदत है, अब वो मुझसे भी कहे कि आप इजाज़ से बात करें, वो ऐसे बैठ के उससे कहें ये हाथ यहाँ रखे रहो और बात करो, नहीं कर पाएगा। और भाई क्या हो रहा है? अच्छा तो यार ये बताना, और बताओ भाई ये। तो वो इजाज़ ने मुझसे कहा कि भाई एक आर्मी का, मतलब फोर्सेस का प्ले हो रहा है, नेवी का था प्ले, वो समंदर जाग रहा है, करोगे काम? मैं कहा यार मज़ा आएगा यार, यूनिफॉर्म पहनेंगे, अच्छा लगेंगे। तो बस वो हैदर इमाम रिजवी साहब थे, उन्होंने मुझसे कहा और उसमें हो गया, और फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया था। सही। मगर वो करने के बाद फिर मैं मोबिलिंग मैंने ज्वाइन कर लिया। तो आप बैक एंड फोर्थ खेलते रहे? खेलता रहा मैं, और मगर अच्छा रहा, कुछ सीखने को भी मिला। ज़िंदगी में होने चाहिए नशे व फराज।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।